अब बात मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। महाअभियान के दूसरे चरण भी वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार देखने को मिली। शाम 6 बजे तक 15 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। शाम 6 बजे तक 15,33,435 लोगों को वैक्सीन लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान का आज दूसरा दिन और शाम 6 बजे तक 15 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। 15,33,435 लोगों को शाम 6 बजे तक वैक्सीन लगी है। जो लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे थे। राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो सीएम शिवराज भी लगातार कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की, और ये सफल होता भी साबित हो रहा है। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिंक वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान गायनोलॉजिस्ट एसोसिएशन के चिकित्सकों से चर्चा भी की। जन भागीदारी से बनाए जा रहे डायलिसिस, सिकल सेल, थैलीसीमिया सेंटर और पैथोलॉजी लैब का सीएम ने भूमि पूजन किया। सीएम ने दिव्यांगों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर बहुत जागरूक शहर है। शहर ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए टीकाकरण के मामले में भी इंदौर एक नया इतिहास रचेगा। रतलाम दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, जहां जलपान की व्यवस्था करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीएम ने चर्चा भी की। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम शिवराज को भी चाय पिलाई। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की चुस्की लेते महिलाओं से सीएम ने बात की। महिलाओं को मेहनत कर खूब तरक्की करने के लिए सीएम ने प्रेरित भी किया। तो दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम को चाय पिलाई और इस दौरान सीएम शिवराज ने इन महिलाओं से बात भी की है। मध्य प्रदेश में आज से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ हो गया है। सीएम शिवराज, राज्यपाल मंगू भाई और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश देश में नई नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। इस मौके पर सीएम ने ऐलान किया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तर्ज पर एमपी में राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि छात्रों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे ज्ञान, कौशल और नागरिक संस्कार मिले। पढ़ाई के बाद अगर छात्र को रोजी रोटी नहीं कमा सके तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कौशल की शिक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि हम 60,000 करोड़ वेतन में बांटते हैं, इसीलिए युवाओं का कौशल विकास जरूरी है। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को सीड मनी का वितरण भी किया गया। अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य न दे सके वो शिक्षा तो अधूरी है। अगर शिक्षा को कौशल से जोड़ दे, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। हम हाथों को ही इतना कुशल बना देंगे कि अपने आप को रोजगार ढूंढेगा, मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी शोध के केंद्र होना चाहिए। रिसर्च बिना शोध के संपूर्णता नहीं आती, और इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई है, मध्य प्रदेश में भी हम इसी तर्ज पर राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन में कमलनाथ ने शिवराज सरकार और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को कलाकार बताते हुए कहा कि वो अगर किसान के बेटे हैं तो कर्ज माफी की योजना क्यों रोकी। वहीं अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का बिल्ला लेकर काम मत करो, क्योंकि जब 2 साल बाद सरकार बदलेगी तो सब देखा जाएगा। चाहे अधिकारी रिटायर हो जाए तब भी फाइल खोली जाएगी। शिवराज सिंह कहेगा मैं किसान का बेटा हूं। अरे शिवराज जी, अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपने मेरी कर्जा माफ की नीति क्यों रोक दी, क्यों बंद कर दी?
मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। मैं तो पुलिस को कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। आप वर्दी पहनते हैं, किसी व्यक्ति की इज्जत, किसी पार्टी की इज्जत मत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। कमलनाथ की अधिकारियों को चेतावनी पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि अधिकारी तो कमलनाथ के कहने पर काम करते थे, लेकिन सरकार में आने का उनका शेख चिल्ली का सपना पूरा नहीं होगा। पाराशर ने कहा कि जब वो सरकार में आएंगे ही नहीं तो फाइल कहां से खोलेंगे और जल्द ही कमलनाथ की फाइल बंद हो जाएगी। कमलनाथ जी कुछ दिन के लिए गलती से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कैसा दुरुपयोग किया। राजगढ़ में जब कुछ लोग तिरंगा हाथ में लेके भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, संविधान की शपथ खा रहे थे, तब इनके अधिकारियों ने इनके इशारे पर अत्याचार किया, मारपीट। कहा ना ये शेख चिल्ली है, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, कोई फाइल खुलने वाली नहीं है। कमलनाथ जी फाइल तो आपकी बंद होने वाली है। कांग्रेस के भीतर घमासान है कि आप अध्यक्ष रहोगे कि नेता प्रतिपक्ष रहोगे कि दोनों पे रहोगे या दोनों से हटोगे। एमपी में महाधिवक्ता की तरफ से राज्य सरकार को बताया गया है कि वो सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में रोक लगाई है। ऐसे में अन्य मामलों में सरकार आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अभिमत दिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट में सिर्फ पीजी, नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित है। ऐसे में बाकी सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। पूरे मामले में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ ओबीसी वर्ग को भ्रमित कर रही है। महाधिवक्ता ने अभिमत दिया है तो सरकार ओबीसी को फायदा दे। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ओबीसी को हमेशा वोट बैंक बनाकर सियासत करने वाली कांग्रेस की चाल ओबीसी वर्ग समझ गया है। महाधिवक्ता के अभिमत अनुसार ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि छह को छोड़ के बाकी में देना चाहिए, तो फिर मुख्यमंत्री को क्या परहेज है, क्यों नहीं कर रहे? और 15 साल तक इसका इंतजार करते रहे। आप तो सत्ता में थे, सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, किसने रोका था आपको? देखिए, कांग्रेस ने अपने शासन में कुछ किया नहीं। वो केवल गुमराह करने के अलावा कोई दूसरा काम कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करना चाहती है। महाधिवक्ता ने जो राय दी है, जो जानकारी दी है, इसके अनुसार कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से उस वर्ग को लाभ मिलेगा जो अपेक्षित श्रेणी में आता है। खंडवा में उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच सिंचाई सुविधाओं को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। सिंचाई सुविधाओं की मांग को लेकर आज 1000 किसानों ने 100 से ज्यादा ट्रैक्टर्स पर रैली निकाली, जिसके बाद सभी किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसान खंडवा उपचुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सिंचाई योजनाओं की मंजूरी लेना चाहते हैं और सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं होने तक किसी भी दल को वोट नहीं देने का संकल्प लिया है। किसानों ने इस बार नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा आ रहे हैं। ऐसे में किसान चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि मंडल की सीएम से मुलाकात कराई जाए ताकि वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख सकें। दरअसल खरगोन की झिरनिया और खंडवा की पंधाना तहसील के लगभग 162 गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। इलाके के ग्रामीण पिछले 3 साल से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कार्यकाल में खंडवा और झिरनिया उद्वहन योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है।